नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज मैं आपको अपना नया वीडियो पेश करूंगी और आगे भी करती रहूंगी, जो कि प्रेरणादायक कहानियों से संबंधित है। और शीर्षक भी मैंने यही रखा है, प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे, और सबके ही जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल ज़रूर आता है जब वो निराश होते हैं, हताश होते हैं, उनके कदम डगमगाने लगते हैं और वो कुछ ना कुछ उसकी परिणति ये होती है या दुष्परिणाम बहुत ख़राब होता है, शर्मनाक होता है। और बचपन में आप देखिए, हम लोग की हर किताब में, हर स्टोरी के नीचे लिखा रहता था मॉरल ऑफ द स्टोरी, या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पर आज हमको ये किताबों में, बच्चों की किताबों में ये नहीं मिलती, पीछे छूट गई हैं। तो और प्रेरणादायक कहानियों का जीवन में बहुत महत्व है, इतना ज़्यादा महत्व है कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी उलट देगी, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएगी। और हमें चाहिए ही क्या। तो मैं आज अपना पहला वीडियो आपके समक्ष पेश करती हूँ, छोटी छोटी कहानियों से, जिसका नाम है प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी। शीर्षक है आखिरी प्रयास। तो इसमें कहानी ये है, छोटी सी कहानी है। इसमें ये है कि एक राजा था किसी गांव में, किसी शहर का में रहता था। गांव उसके आसपास, उसके सारे उसके अंडर में थे, बहुत बड़ी प्रजा थी उसकी। तो क्या हुआ कि उसको एक विदेशी ने आकर के राजा को एक कीमती पत्थर पेश किया। कीमती पत्थर पेश करने से वो चमकदार था, तो उसने सोचा कि मैं इसको विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाऊंगा। तो उसने राजमंत्री को बुलाया और वो पत्थर उसको सौंप दिया। सौंपने के बाद उसने कहा कि इसको विष्णु भगवान की मूर्ति में परिवर्तित करवाओ, अच्छा कोई मूर्तिकार ढूंढो। लिहाजा महामंत्री ने बात मान करके और आसपास के गांवों में, शहरों में जो सबसे अच्छा मूर्तिकार था उसका चुनाव किया। उन्होंने कहा कि आप 7-8 दिन में इस पत्थर से इस मूर्ति को विष्णु भगवान की मूर्ति बना दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। तो वो लिहाजा बैठ गया। राजा का कौन आदेश टाल सकता था। तो उसमें प्रहार से प्रहार किए, चोट पे चोट मारे, हथौड़ा लिया, फिर उससे भी भारी हथौड़ा लिया और मारता रहा। कम से कम उसने प्रयास किया तो 50-60 बार प्रयास किया। उसके बाद वो मंत्री आया, राजमंत्री आया, तो उसने कहा कि भाई मूर्ति बन गई। तो बोला नहीं, हमारी तो टूटा भी नहीं है। और फिर उसने हथौड़ा एक बार और उठाया और सोचा कि चलो एक बार मारता हूँ। लेकिन फिर से उसका अहम ये बोला, उसका दिल ये बोला कि इतनी बार तो मैं प्रयास कर चुका हूँ, अब क्या करूँगा प्रयास इसके सामने। लिहाजा उसने प्रयास करना बंद कर दिया। निराश होकर के महामंत्री पहुँचा और वो राजा की बात को टालता भी नहीं है, टाल भी नहीं सकता था, और भगवान के साक्षात दर्शन करने का मन कर रहा था मूर्ति के बहाने। लिहाजा वो गाँव के ही एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया। तो मूर्तिकार ने उसको लिया, पत्थर को चारों तरफ से देखा और प्रहार किया। वो टूट गया और उसने उससे मूर्ति गढ़ दी, विष्णु भगवान की मूर्ति गढ़ दी, और वो लेकर के राजा को दे गया। और बदले में राजा ने उसको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यही आखिरी प्रयास, महामंत्री ने कि यही आखिरी प्रयास पहला वाला जो प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा मूर्तिकार था, वो करता तो स्वर्ण मुद्राओं का हकदार पहला मूर्तिकार होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आपने सोचा कि हम क्यों डगमगाते कदम को और डगमगाते हैं, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते। हम सोचते हैं चल नहीं पाएंगे, हम कूद नहीं पाएंगे, फान नहीं पाएंगे, और हमको असफलता ही हाथ लगेगी। हम अमरूद तोड़ना चाहते हैं, आम तोड़ना चाहते, चोरी से नहीं, अपनी खुशी से, दूसरे की खुशी से। लेकिन उछलते कूदते, डंडा मारते, एंकर करके उसको निकालते, टूटता नहीं है। और प्रयास करते, फिर चढ़ते तो टूट जाता है। टूटा ना प्रयास, आखिरी प्रयास आपका सफल हुआ ना।
यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप डगमगाइए नहीं तब तक जब तक कि सफलता आपके कदम ना चूमने लगे। आपको सफलता जब तक ना मिले तब तक आप उस पर प्रहार करते रहिए। प्रहार का मतलब कोशिश करते रहिए, आप अपने मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे। कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप लाइक भी करिएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।